हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने लाभ हानि के टॉपिक को समझा था और उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब आज का भी अपना टॉपिक लाभ हानि के क्वेश्चन ही है, लेकिन यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब देखिए क्वेश्चन है अपने कि किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। अब देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा चुकी थी कि अपने जो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कि उसका क्रय मूल्य क्या है, उसका विक्रय मूल्य क्या है, उसमें लाभ क्या हो रहा है, हानि क्या हो रही है, इनको आप पहले समझो क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए कि 15% की हानि से बेचने पर एक वस्तु है जिसको 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उसी वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हम बेचें उसी वस्तु को, तो हमें कितने में बेचना चाहिए। यानी आपसे पूछ क्या रहा है, ये विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। एक विक्रय मूल्य दे रखा है उसी वस्तु का और उसी वस्तु का एक दूसरा विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि हम इसको माना क्रय मूल्य 100 है, इस हिसाब से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे अपना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, है ना। तो आपके दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि माना क्रय मूल्य 100 है। अब विक्रय मूल्य देखिए, जब क्रय मूल्य अपन ने 100 मान चुके हैं कि माना क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा जब 15% की उसको हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताओ। ये भी आपको सोच लेना चाहिए तुरंत ही दिमाग में कि हानि पर विक्रय मूल्य 100 में से 15 घटा दो, है ना। तो 15 घटा दिए तो कितने रह गए, 85। विक्रय मूल्य रह गया 85। तो जब विक्रय मूल्य 85 रुपये है, उस कंडीशन में वो कितने में बेच रहा है, उसका मूल्य दे रखा है इसने 2550 रुपये। जब 85 रुपये 100 में से है तो उस कंडीशन में कितने रुपए मिल रहे हैं हमको, 2550 रुपये। पूछ क्या रहा है कि बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% लाभ में 100 पर पूछ रही हूँ मैं। यदि क्रय मूल्य 100 है तो 20% लाभ के लिए हमको कितने में बेचना चाहिए उसको, 120 रुपये में। तो 120 रुपये जब विक्रय मूल्य होगा तो हम उसको कितने में बेचेंगे, ये सवाल है अपना। समझ में आई बात। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, मैंने कल आपको 2 तरीके बताए थे, आप इसको समानुपात से भी कर सकते हो। किस प्रकार से कि भाई जब 85 रुपये विक्रय मूल्य था तो बेचा कितने में, 2550 में। समानुपात जब विक्रय मूल्य 120 है तो उसको कितने में बेचेंगे, उसको x मान लो आप, है ना, कि हम उसको कितने में बेचेंगे, उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। आपको पता है समानुपात में क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। तो 85 इंटू एक्स बराबर 2550 इंटू 120। एक्स का मान निकालेंगे तो 2550 इंटू 120 अपॉन में क्या जाएगा 85, ठीक है। इसे सॉल्व कर दीजिए, 5 7 35, 55 25, 5 और 510 हो गए, 17 51 30 और 12 3600 रुपये। ये 3600 रुपये क्या आ गया अपने पास, विक्रय मूल्य, उस वस्तु का विक्रय मूल्य, जबकि उसको 20% का क्या होना चाहिए, लाभ। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका ये है कि आप इस प्रकार से ये ध्यान रखोगे कि भाई इसने अपन को क्या दे रखा है, जो चीज़ हमको दे रखी थी इसी को देख लो आप। इसी को देखेंगे कि 85 विक्रय मूल्य कब था, जब मतलब 100 में से 85 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 2550 है, ठीक है। तो 85 विक्रय मूल्य होने पर कितना प्राप्त हुआ था, 2550। और हमको क्या निकालना है, हमको जिस पर निकालना है, हमको किस पर निकालना है, 120 पर। इसको आप सोल्व कर दीजिए, 3600 आ जाएगा। दूसरा आप एक एक नियम से भी निकाल सकते हो, चूँकि इसलिए से भी वही है कि भाई जब 85 रुपये विक्रय मूल्य था तो प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए थे, 2550। और जब 120 रुपये विक्रय मूल्य है तो प्राप्त होंगे 2550 और बटे में 85 आ जाएंगे और इंटू 100, तब भी हम इसको कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, बस आपके दिमाग में क्वेश्चन
की रूपरेखा होनी चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है ना, ये बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन को, अगले को, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब देखिए उसका अपोजिट क्वेश्चन है, उसके जैसा मत समझो, होगा तो उसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा दिमाग में बैठाओ कि क्या कहना चाह रहा है कि 630 रुपये में बेचने पर, 630 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है, लिख दिया विक्रय मूल्य 630 रुपये, तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, दिमाग में बैठ गया होगा, क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, हानि होते ही 90 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 90 रुपये हो गया। तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर, अब यदि उसी वस्तु को हम 910 रुपये में बेचें तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, लाभ हानि। पहले 10% की हानि हुई थी तो विक्रय मूल्य कितना था, 90। अब हमें नहीं पता कि अब इस रेट पर बेचने पर लाभ होगा या हानि होगा, जो भी है उसको हम क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। समानुपात से करें यदि इसी क्वेश्चन को, तो देखिए 630 में जब वस्तु को बेचा था तो 90 रुपये उसका विक्रय मूल्य माना हो। समानुपात जब 910 में उसी वस्तु को बेचा तो क्या होगा, x। अब आप सोच रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में तो हमने जो ये माना था इसको इधर लिया था और जो दी गई राशि थी, जो विक्रय मूल्य था, उसको इधर लिया था। तो भाई जो हमें ज्ञात करना रहता है वो मैंने बताया था कि वो अपने राइट हैंड साइड में आएगा, है ना, इस तरफ आएगा। तो अब जैसे कि एक एक नियम से करें इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को जब मैं एक एक नियम से करूँगी तो जो अपने पास अज्ञात राशि है वो इधर की तरफ लेंगे और जो ज्ञात राशि है वो इस हाथ की तरफ लेंगे। तो ज्ञात क्या है हमारे पास, ज्ञात हमको विक्रय मूल्य दे रखा है, इसका विक्रय मूल्य तो दे रखा है, और क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, इसलिए इसको इधर हाथ की तरफ लिखा है, इसको इधर लिखा है। हम ऐसे ही तो लिखेंगे, क्योंकि जब विक्रय मूल्य 630 था तो पुराना विक्रय मूल्य क्या था, 90 रुपये, और जब 910 है तो क्या होगा, तो क्या करेंगे 90/630 × 910, इस प्रकार करेंगे, एक एक नियम से करेंगे तो, है ना। और समानुपात से भी बिल्कुल ऐसे कैसे हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो देखो कितना हो गया, 630 × x बराबर 90 × 910, तो x इक्वल टू 90 × 910 बटे में आ गए 630, काट दो इनको, 9 7 63, 7 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 2 7 21, 130। अब देखिए x का मान अपने पास 130 आ चुका है ना, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि इसने पूछा क्या था, कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा, और ये 130 क्या है, ये अपने सोचने का विषय है कि जो, अब भाई जो हमने इसके समानुपात में लिया है वही चीज़ तो निकल के आएगी, है ना। किसी चीज़ जैसे कि 630 के अनुपात में क्या था, 630 में किसी वस्तु को बेचा है तो 90 रुपये क्या था, ये विक्रय मूल्य था, 90 हानि थोड़ी थी, 90 हानि नहीं थी, हानि तो कितनी थी, 10% थी, हानि तो कितनी थी, 10% थी, और विक्रय मूल्य 90, 100 के अकॉर्डिंग, जब 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 10% हानि होने पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 90 रुपये। इसी प्रकार जब 910 में किसी वस्तु को बेचा तो अब उस पर लाभ होगा या हानि होगी, तो उस वस्तु का अब क्या आ गया, 130 रुपये। आप बताओ कि 100 रुपये यदि क्रय मूल्य है तो 130 में हमने उस वस्तु को बेचा है, ये विक्रय मूल्य आया है, तो क्या हो रहा है, हमको लाभ भी तो हो रहा है, 100 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य क्या आ गया, 130 रुपये, तो लाभ कितना हो गया बताओ, दिख रहा है आपको साफ साफ, 30% का हो गया लाभ, है ना, तो लाभ हो गया 30% का। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से सोचने की बात है कि पूछना क्या चाह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखेंगे नीचे वाला, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रखे हो कि दोनों का डिफरेंस दे रखा हो विक्रय मूल्य का,
और दो चीज़ें आपके सामने प्रतिशत दे रखी हूँ। तो देखिए आप वही क्रय मूल्य 100 मानोगे इसमें भी कि क्रय मूल्य 100 है, ठीक है। तो जब 10% लाभ पे बेचा तो विक्रय मूल्य क्या हो गया था अपने पास, तुरंत दिमाग में आ गई होगी आपके, 10% लाभ पर हो गया 110 रुपये और 25% लाभ पर क्या हो जाएगा 125 रुपये, ठीक है। आपको एक क्या दे रखा है, इन दोनों का अंतर कि जब 110 रुपये पे बेचा और जब 125 से बेचा तो इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है आपके पास 105 रुपये, यानी 125 माइनस 110 बराबर है 105, कितने आए 15। तो ये तो 15% है ना, ये तो प्रतिशत में है और 105 क्या है राशि है रुपए। तो जब इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप क्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए समझो इसको क्या करेंगे, आपके पास जो अंतर वाली राशि दे रखी है क्या है वो 105 रुपये, 105 बटे अपने प्रतिशत का अंतर कितना आया था 15 इंटू क्रय मूल्य 100 मान के कर रहे हैं अपन गुणा 100, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि ऊपर तो रुपए अंतर वाले, नीचे प्रतिशत का अंतर इंटू 100 ये कर देना है। तो अब इसको सरल करेंगे तो 700 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य, 700 रुपये क्रय मूल्य आ गया है आपके पास। इस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से इसका ऊपर वाला क्वेश्चन है। अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है इसका आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है, जिससे मैं वही टॉपिक स्टार्ट करूँ जो आपको पढ़ना है, और कमेंट प्लीज करते रहा करो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ इसका क्रय मूल्य क्या है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है ना। तो देखो जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, पहले मैंने बताया आपको दोनों का अंतर, रुपए आपको क्या दे रखे हैं 270 बटे मैंने बताया दोनों का डिफरेंस, दोनों का जो प्रतिशत का डिफरेंस है। लेकिन अब इसमें आप गलती मत कर देना कि डिफरेंस 20-20 है तो 20 में से 20 गई तो 0 कर दो, ऐसा नहीं है। तभी तो मैं थोड़ा बेसिकली समझाती हूँ कि गलती नहीं हो जाए आपसे। देखो यहाँ पर 20% हानि है, क्या है 20% हानि है। 20% हानि आते ही आपके दिमाग में 80 रुपये विक्रय मूल्य आ गया होगा अपने आप, और 20% लाभ होते ही अपने आप दिमाग में क्या आ गया होगा 120 रुपये विक्रय मूल्य। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आया 40, कितना आया 40। इस प्रकार से करना है अपन को। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 40 इंटू 100। अब आप इसको सरल कर सकते हो तो 2700 बटे 4 24 7 और हो गए 5 675 रुपये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति X नाम है उस व्यक्ति का 100 रुपये की किसी वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति Y को बेच देता है। Y उस वस्तु को 10% लाभ से Z को बेच देता है, तो Y ने किस मूल्य पर वस्तु Z को बेची। अब देखिए क्वेश्चन वापस समझते हैं क्या कहता है। 100 रुपये की कोई वस्तु है X के पास है, ठीक है। X उसको 10% की हानि से Y को बेचता है। 10% की हानि समझ गए होंगे 90 रुपये, है ना। 90 रुपये में कितने Y को बेच देता है। Y उसको Z को उस वस्तु को 10% लाभ से Z को दे देता है। अब यहाँ पर मैं वापस देखो, यहाँ पे मैंने क्या माना है, माना क्रय मूल्य 100 है तो Y को कितने में बेचा है इसने 90 रुपये में। फिर मैं यहाँ पे वापस 100 मानती हूँ, है ना, कि यदि वापस क्रय मूल्य 100 है तो Y Z को अब 10% के लाभ से बेच रहा है तो 110 रुपये में ही तो बेचेगा, है ना। यहाँ पर तो हानि हुई है और यहाँ पर लाभ हुआ है। इस प्रकार से इसको अपन मान लेंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है, Y ने किस मूल्य पर वस्तु Z को बेची। ये स्टार्टिंग की रेट आपको दे रखी है 100 रुपये और लास्ट की आपसे पूछ रहा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास हो, प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य की बात हो रही हो, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको याद नहीं रहता। आप देखो इसको किस प्रकार से करोगे कि देखिए जब
क्रय मूल्य 100 था, x की बात हो रही है, जब क्रय मूल्य 100 था तो x ने y को कितने में बेची है, विक्रय मूल्य क्या है उसका, निब है। ठीक है, क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य क्या था, निब है x के लिए, इनटू अब y की बात हो रही है, y के पास जब क्रय मूल्य 100 था तो इसका विक्रय मूल्य क्या है, 110 रुपये। ठीक है, और अपना प्रारंभिक जो रेट थी, प्रारंभिक रेट थी वो क्या है, 100 रुपये गुणा 100 रुपये इक्वल जो आप लाना चाहते हो वो आंसर। ये एक फॉर्मूला है, आप जैसे कि अपना चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ना, उसी प्रकार से फॉर्मूला है कि प्रारंभिक मूल्य इंटू 1 प्लस आर बटे 100 जो भी दर है, लाभ है, हानि है, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, R1 फिर 1 प्लस R2 अपॉन 100। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला है बराबर अंतिम मूल्य। इस प्रकार से फॉर्मूला याद रखना चाहो तो इसमें क्या है कि दोनों में से कई बार आपको ये दे रखा होता है, ये पूछेगा तो अपन x मान के कैसे भी कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन को। अब देखो हमने किस प्रकार से किया, दोबारा समझ लो कि x ने क्या है 10% की हानि से y को बेचा है, तो यानी 90 रुपये में बेचा है, तो हमने क्या किया, 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 है। y ने z को 10% लाभ पर बेचा है, तो जब विक्रय मूल्य 110 था तब भी क्रय मूल्य क्या था, 100 गुणा प्रारंभिक मूल्य, उसकी रेट कितनी थी, 100 रुपये दे रखी थी, 100 रुपये। ठीक है, तो अब अंतिम मूल्य की y ने z को कितने में बेचा, ये हमको लाना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल और ये दोनों भी कैंसिल, तो 99 रुपये आ गए, यानी y ने z को 99 रुपये में वो वस्तु बेची है। इस प्रकार से करेंगे। ऐसे ही अपना ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखिए इसी फॉर्मूले से इसी प्रकार करेंगे हम। क्या है, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर, ये राम है, 10% लाभ पर किसको बेच रहा है, हरि को। राम ने हरि को कितने में बेच दी, 110 रुपये में, 10% लाभ हुआ है ना, तो 110 रुपये में। हरि ने 20% की हानि पर किसको बेचा है, सोहन को। हरि ने 20% की हानि पर, हानि मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपये। सोहन ने उसके 8,800 रुपये दिए हो, तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी। राम ने वह वस्तु, राम की पूछ रहा है, यानी आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है और अंतिम मूल्य आपको क्या दे रखा है, 8,800 रुपये, ये आपको दे रखा है, उसी से होगा। ठीक है, तो देखो 110 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या माना था, 100 इंटू जब 80 रुपये है तब भी क्रय मूल्य क्या माना है हमने, 100। प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा तो हम मान लेंगे x इक्वल टू, आपको दे रखा है 8,800। अब हमको x का मान निकालना है तो पक्षांतरण से निकाल लेंगे, इन सबको उधर भेज देते हैं, तो x बराबर 8,800 इंटू, देखो पक्षांतरण से ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगी संख्या 100 इंटू 100 और बटे में 110 इंटू 80, सरल कर लीजिए इसको, 0 0 क्या रहे 888 कैंसिल, तो कितने आ गए आपके पास, 10,000 रुपये इसका प्रारंभिक मूल्य आ गया कि राम ने उस वस्तु को जितने में खरीद ली थी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इसी प्रकार से करेंगे और ये आपके रीट में कई बार आए हुए हैं ये क्वेश्चन, है ना। मैं सारे क्वेश्चन वही करा रही हूँ जो आपके अब तक रीट में पूछे जा चुके हैं, उसी टाइप के, अलग क्वेश्चन नहीं लिए, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पर तो रुपए की बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है ना, मूल्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मूल्य की कोई बात नहीं हो रही। ये क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वस्तुएं हैं तो जितना भी उनका क्रय मूल्य है, जितने में उसने खरीदी दुकानदार ने, उतने ही मूल्य में 25 की जगह कितनी वस्तुएं बेच दी, 20 वस्तुओं को बेच दी।
यहाँ वस्तुएं बात हो रही है, यहाँ पर रुपए की बात नहीं हो रही। ये 25 वस्तुएं हैं, ये 20 वस्तुएं। पूछ क्या रहा है, बताइए लाभ अथवा हानि बताइए। अब देखिए 25 वस्तुएं खरीदी हैं, उतनी रेट में उसने 20 बेच दी, तो ये तो समझ में आ गई कि लाभ ही हुआ है उसको। तो कितने का लाभ हुआ है, 5 वस्तुओं का। 5 वस्तुएं बच रही ना उसके पास, 5 वस्तुएं अभी उसके पास है, मतलब उसे लाभ 5 वस्तुओं का हो रहा है। तो देखिए लाभ 25 माइनस 20 बराबर 5। अब देखिए, अब इसमें लाभ आपको पता चल गया, लाभ प्रतिशत निकालना है हमको। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, क्या होता है, लाभ बटे क्रयमूल्य इंटू 100, ये होता है। लेकिन इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है कि लाभ तो हमने लिख दिया कितना, 5 वस्तुओं की बात हो रही है तो वस्तु ही लिखेंगे यहाँ पे, 5 तो लाभ हो गया अपॉन क्रय मूल्य। तो यहाँ पर अब क्रय मूल्य क्या है 25 और विक्रय मूल्य 20, तो यहाँ पर बटे में क्रय मूल्य नहीं आएगा। यहाँ पर ये बात दिमाग में रखनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बटे में क्या आएगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि वस्तुओं की बात हो रही है तो डिपेंड किस पे कर रहा है कि उसने कितनी वस्तुएं बेची है। अगर वो ज़्यादा बेचता है, अगर वो ज़्यादा बेचता 25 की जगह मान लो जितने में 25 खरीदता उतने में वो 30 बेचता, तो क्या होता, हानि होती उसको, है ना। तो यहाँ पर डिपेंड किस पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। तो जिस पर डिपेंड करता है वही तो अपॉन में आएगा। तो इन सवालों में बटे में विक्रय मूल्य आएगा 5/20 गुणा 100। तो कितने आ गए, 25% क्या हो गया उसको, लाभ हो गया। दोबारा से समझ लीजिए, इन क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ वस्तुओं की बात हो रही है तो वस्तुएं देखेंगे हम कि 25 में खरीदी और 25 में नहीं, 25 वस्तुएं जितने में खरीदी उतनी उसने 20 बेच दी, यानी 5 वस्तुएं उसके पास बच गई, तो 5 वस्तुओं का लाभ हो गया। तो बटे में क्या आएगा, विक्रय मूल्य। जैसे इसमें देखा जाए, अगर आप इस विक्रय मूल्य को यहाँ पर ले आओ और क्रय मूल्य को इधर ले आओ, जैसे कि अपन इस प्रकार से करते हैं कि भाई 20 रुपये और ये 25 रुपये, ये तो विक्रय मूल्य है और ये है क्रय मूल्य, यही हो गया ना। उल्टा सीधा कर दिया हमने, वही बात है कि 25 रुपये की वस्तु, 20 रुपये की वस्तु को 25 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, 5 का लाभ हुआ है, ठीक है। और बटे में क्रय मूल्य क्या होगा, 20 गुणा 100। इसको रुपए मान के करना चाहें तो इस प्रकार से कर लो, है ना। तो इस प्रकार से होते हैं ये क्वेश्चन। अब जैसे कि अब आप, ये तो लाभ की बात हो गई, आप कहोगे हानि में कैसे पता चलेगा। जैसे 25 की जगह मान लो कि 18 कर देती हूँ मैं, कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के बराबर है, वही क्वेश्चन है। अब देखो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 18 तो क्या है क्रय मूल्य और 20 विक्रय मूल्य। ये क्वेश्चन हो गया अपने पास कि जितने में 18 वस्तुएं खरीदता है उतने रुपए में 20 वस्तुएं वो बेचता है, यानी उसे 2 वस्तुओं की क्या हो रही है, हानि। कम खरीदी, ज़्यादा में बेच दी, तो हानि हुई है। तो हानि हुई है कितनी, 2 की। 20 माइनस 18 बराबर 2। अब हानि प्रतिशत निकालना है हमको। हानि प्रतिशत बराबर हानि, ऊपर तो हानि आएगी 2 बटे क्रय मूल्य, लेकिन इन सवालों में मैंने क्या बताया, विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य क्या है, 20 गुणा 100, 20 पंच 100, तो कितना आ गया, हानि प्रतिशत 10%। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये कई बार एग्जाम में आया है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। तो देखिए 2 वस्तुएं हैं जिनको प्रत्येक को कितने में बेची है, 960 रुपये। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपके पास, 960 रुपये दिया हुआ है। एक पर 20% का लाभ हुआ है तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई है ना। तो देखिए क्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम। यदि अपन को दोनों का क्रय मूल्य पता चल जाता है तो क्रय मूल्य से हम उस सौदे में
कि लाभ हुआ या हानि हुई, ये बात निकाल सकते हैं, है ना। दो वस्तुओं को अलग अलग रेट पर बेचा है तो दोनों का जब टोटल क्रय मूल्य हमारे पास होगा, टोटल विक्रय मूल्य तो हम निकाल सकते हैं 960 प्लस 960, लेकिन दोनों का टोटल क्रय मूल्य हमारे पास होना चाहिए, तभी तो उस सौदे का लाभ या हानि का हमें मालूम चलेगा। तो इसके लिए पहले हम दोनों सौदों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो पहले सौदे में प्रथम सौदे की बात होती है। प्रथम सौदे का क्रय मूल्य निकालते हैं अपन। कैसे निकालेंगे? वही 100 मान के कि जब माना क्रय मूल्य 100 था तो प्रथम सौदे में 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120 रुपये हो गया, है ना। तो 120 हो गया तो आपको मैंने बता रखा है किस प्रकार से निकालेंगे कि क्रय मूल्य अपन को निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, चूंकि 120 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपये है, और जब 960 है तो 100 बटा 120 गुणा 960, इस प्रकार से तो निकालते हैं, है ना। तो अपन सॉल्व कर लेंगे। 100 बटे 120 इंटू 960 कितने हो जाएंगे? 800 रुपये। तो प्रथम सौदे का क्रय मूल्य आपके पास आ गए 800 रुपये। अब देखिए दूसरे सौदे की बात करते हैं अपन। दूसरे सौदे में क्रय मूल्य इसी प्रकार से निकालेंगे हम कि 100 रुपये क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य, दूसरे सौदे में क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो हानि होते ही विक्रय मूल्य क्या हो गया, 80 रुपये गुना विक्रय मूल्य दे रखा था अपन को 960। देखिए 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1200 रुपये। तो 1200 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब दोनों का कुल क्रय मूल्य निकालेंगे। कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य हो गया 800 प्लस 1200 बराबर 2000 रुपये। कुल क्रय मूल्य आ गया आपके पास 2000 रुपये। और कुल विक्रय मूल्य एक का 960 है तो 960 प्लस 960 जोड़ लो, 0 1920 रुपये। 1920 रुपये कुल विक्रय मूल्य आ गया। पूछ क्या रहा है, बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। तो आप देखकर बताओ अब कि हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य 2000 है, विक्रय मूल्य 1920 है, तो कम है ना विक्रय मूल्य, कम में बेचा है तो क्या हो गया, उसको हानि हो गई। तो हानि बराबर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 2000 माइनस 1920 बराबर 80 रुपये। 80 रुपये की हानि हुई है, ठीक है। इसने तो इतना ही पूछा है कितने रुपए का हानि या लाभ हुआ। यदि प्रतिशत पूछता तो हम प्रतिशत भी निकाल लेते कि हानि प्रतिशत, फॉर्मूला आपको पता है, हानि 80 बटा क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 2000 गुणा 100, ये कैंसिल, तो 4% की हानि हुई है। अब ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए जिसमें लाभ और हानि दोनों समान हो, यानी दो सौदे आपको दे रखे हों, एक में लाभ हो और एक में हानि हो, और दोनों का बिल्कुल प्रतिशत क्या हो, समान, जैसे इसमें 20% लाभ था और 20% ही हानि थी, समान है। तो ऐसे सौदे में हमेशा और हमेशा 100% क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। और उस हानि प्रतिशत का डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, क्या, x² बटा 100, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। x क्या है, जो आपको समान दे रखी है, लाभ या हानि। तो जैसे समान लाभ हानि क्या था 20%, तो 20 का स्क्वायर बटा 100, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटा 100, तो कितने आ गए अपने पास 4%। ये सिर्फ हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट, लेकिन ये तरीका सही रहता है क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि एग्ज़ाम में समान ही राशि दी हुई हो, अलग अलग भी हो सकती है, और जब अलग अलग हो तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये तो तभी काम करेगा जब सिर्फ और सिर्फ समान हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर जैसे समान हो, यहाँ पे मान लो 10% की हानि है और 10% का ही लाभ है, और यहाँ पे कुछ भी दे दो, राशि कुछ भी दे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर अपन को इससे मतलब ही नहीं है कि वो वस्तु को कितने में बेच रहा है, कितने में खरीद रहा है। अपन को सिर्फ ये देखना है समान है
ठीक है, फॉर्मूला रखो अपना x, तो क्या हो गया 10 का होल स्क्वायर अपॉन 100। 10 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1000, नहीं सॉरी 100 बटा 100, तो कितना आ गया 1%। ठीक है, तो 1% की हानि हो गई। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से लगभग लाभ हानि के अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उन क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूँगी उनको सॉल्व करने की। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना है ये भी आप मुझे बताओगे कमेंट करके। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियो बना सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।